आज का टॉपिक है हम लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम, एचसीएफ। पहले हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य या इसे संक्षेप में लस भी कहा जाता है, और इसे महत्तम समापवर्त्य या मस। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समाप ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। अब जब भी हमें किसी संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम उसे कई प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले इधर ध्यान दीजिए, 2, 4 और 2, 4, 8, 12। इस प्रकार से कहा जाए कि हमें एलसीएम निकालना है तो एक गुणनखंड विधि से और दूसरी भाग विधि से हम एलसीएम निकालते हैं। ये प्रायः स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा प्रचलित है, परंतु हम आज जो सीखने वाले हैं कैसे हम किसी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य तेजी से निकाल सकते हैं, यानी कि जल्दी निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ इनके और भी गुण और सूत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, हम उस संख्या को कहते हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है, वो सबसे छोटी नंबर। अगर इसे हम सजा के कहें फिर से, तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है, उसे हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्लियर है? जैसे 2, 4, 8, 12, ये हमें इस प्रकार से संख्या दी गई है, और इसका एलसीएम कितना होगा। हम और भी तरीके जो आपको आते हैं उसका उपयोग कीजिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12, और हम पूर्व में विभाज्यता का नियम पढ़ा चुके हैं, तो उसका उपयोग करके हम इस प्रकार से पता करेंगे 12, तो 12 का ऐसा गुणज जो 8, 4 और 2 से विभाज्य है। तो हम जैसे ही 12 का गुणज अगर लेते हैं, 12 स्वयं तो 12 है, तो 12 8 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। परंतु जैसे ही 12 में 2 से गुना करते हैं, यानी 12 दूनी 24, इसका गुणज जैसे ही 24 को हम लेते हैं, यानी कि 24 को लेते हैं, तो 24 8 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। यानी कि क्या होगा, हमें इसका एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्त्य कितना मिल जाएगा, तो 24। इन संख्याओं का एलसीएम 2, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि 24 क्या है, तो 24 वह सबसे छोटी संख्या है जो 2, 4, 8 और 12 सबसे विभाज्य होगी। 24 से छोटी संख्या यानी कि 24 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जो इन चारों से विभाज्य हो। समझ रहे हैं? लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ यही होता है। महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे हमारे पास इस प्रकार से हो 8, 12 और 16, और इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे।
यहाँ पे हमने क्या बताया, जो इन चारों से विभाज्य हो, लघुत्तम समावर्त मतलब जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो, और महत्तम समावर्तक मतलब जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। बस यही फर्क है कि दी गई संख्याओं को विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, और बड़ी संख्या, बड़ा नंबर, मतलब उससे और कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो इन्हें पूर्ण विभाजित कर सके, तो उसे हम महत्तम समावर्त कहेंगे। जैसे इन सब को पूर्ण विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी, तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या के रूप में 4 आएगा, हम कहेंगे HCF 4। अब ये कैसे निकालेंगे HCF, जो HCF हमारा आया वो 4 आया, तो हम इसे कई तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 और 12 और 16, इन सब संख्याओं का गुणनखंड यानी कि इस प्रकार से 8 को लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 2, 12 को लिखा जाएगा क्या 3 गुना 2 गुना 2, और 16 को लिखा जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखेंगे कि इनमें जो सर्वनिष्ठ क्या सब में उभयनिष्ठ है, मतलब इस प्रकार से 1 2 सब में मिल रहा है, उसके पास एक और 2 है जो सब में मिल जा रहा है। अब यहाँ पे यहाँ 3 है जो किसी में नहीं है, और ये 2 है जो इसमें है, यहाँ है, लेकिन 12 में अब 2 नहीं बच रहा है, तो हमारे पास 1 2 इसके बदले और 1 इसके बदले, और इस प्रकार से हमारा HCF जो आएगा वो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो HCF हम समझ रहे हैं। HCF क्या हो गया कि HCF वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करती है, और LCM क्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है। LCM मतलब कि वह छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है, और HCF है जो बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करती है। क्लियर है? अब इस प्रकार की संख्याएं जैसे होती है तो उनका हम LCM HCF तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यदि हमारे पास भिन्न के रूप में हो, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, इस प्रकार की संख्याएं दी जाएंगी, तो हम इनका LCM कैसे निकालेंगे? इस प्रकार की संख्याओं का LCM हम कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सरल भाषा में इसके समझना है। जब भी हमारे पास किसी भी भिन्न का LCM निकालना हो, जब भी हमें किसी भी भिन्न का LCM निकालना हो, तो हमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर को समझना है। अंश और हर को समझना है। भिन्न में जो लाइन उपयोग की जाती है, तो उस लाइन के ऊपर की संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे की संख्या को हम बोलते हैं हर। अब जब भी किसी भिन्न का LCM या HCF निकालने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे? जो काम कहा जाए, जैसे हमें LCM निकालने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जाए कि 1/2, 3/4 और 5/6 का LCM निकालिए, तो क्या करेंगे? अब इसलिए LCM का फॉर्मूला होता है, LCM का क्या फॉर्मूला होता है? तो मतलब यहाँ पे समझिए कि इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, भिन्न का LCM बराबर, जब भी कोई भिन्न हो तो उसका LCM निकालेंगे तो कैसे? जो निकालना हो, यानी कि निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? LCM, तो वो काम अंशों के साथ करते हैं, मतलब अंशों का LCM और हर का HCF जो हमें प्राप्त होगा भिन्न के रूप में, तो हमारा वही आंसर होगा। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है, और इनका LCM निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? 1, 3 और 5 जो अंश हैं भिन्नों का, तो इनका LCM निकालेंगे, और हर
जो 2 4 6 है, तो इनका हम HCF निकालेंगे और इस प्रकार से हम इनका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि भिन्न का HCF पूछा जाए तो, भिन्न का HCF पूछा जाए तो हमने आपको बताया कि जो काम करने के लिए कहा जाएगा वो अंश का करेंगे। तो यहाँ पे अंश का HCF और हर का LCM। यदि इसी संख्या का मतलब इन्हीं भिन्नों का 1/2, 3/4 और 5/6 का HCF हमें निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे कि अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे और हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक फॉर्मूले को और हम समझ लेते हैं। जब भी हमें कोई दो संख्याएं दी जाएगी और उनका LCM HCF है तो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, यूं कहें तो। यानी कि संख्याओं का गुणनफल का परिणाम लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के परिणाम के समान होता है। क्लियर है, समझ रहे हैं। इस स्टेटमेंट के द्वारा हम एक सूत्र बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार से ऐसे कहेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुना HCF। हमारे पास यदि कोई दो संख्याएं दी जाए और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें जो प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल उतना ही आएगा जितना कि LCM और HCF का गुणनफल प्राप्त होगा। अब ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सहायता से जब भी हमें इन तीनों में मतलब इन चार में से कोई तीन अगर मालूम हो तो हम चौथा मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बने, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, चैनल को और बाकी लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।